हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, यूपी टेट 2021 की परीक्षा के लिए ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 लेक्चर बना चुके हैं। बीच में कुछ ज़्यादा गैपिंग हो गई क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी और जिस लैपटॉप से हम वीडियो एडिटिंग करते हैं वो लैपटॉप ख़राब हो गया था। फाइनली अब दोनों ठीक ठाक हो गए हैं, हमारी तबीयत भी ठीक ठाक हो गई है और लैपटॉप भी ठीक ठाक हो गया है। अब आपको यूपी टेट की रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नोटिफिकेशन आ चुका है, 28 नवंबर को यूपी टेट का एग्ज़ाम है और जो सी टेट का एग्ज़ाम है वो 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में कई शिफ्टों में पेपर होगा। तो ये नोटिफिकेशन आप सभी लोग जान ही गए होंगे। हम आपको अपने चैनल पर यूपी टेट और सी टेट दोनों का वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 5 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसकी लिंक पड़ी है, आप उन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। इस लेक्चर नंबर 6 में हम आपको सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे, यानी कि सरलीकरण। तो सबसे पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि सरलीकरण में हम लोग कैसे कैसे क्या होगा, कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे जो सरलीकरण के लिए आवश्यक होते हैं। बारमास का रूल होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बताएंगे और जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चंस आए होंगे उसको इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है वी बॉड मास। वी का मतलब हुआ वेनिकुलम, हिंदी में बोलते हैं इसको रेखा कोष्ठक, और इसको हम लोग क्या लगाते हैं, बार। पढ़ते क्या है, बार। मतलब किसी भी संख्या के ऊपर जो लाइन बनी होती है इसको हम लोग बोलते हैं बार। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, रेखा कोष्ठक, अंग्रेजी में वेनिकुलम, शॉर्टकट में इसको वी बोलते हैं। फिर बी का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट। पहले हम सबका मतलब बता दें फिर आपको बताएं कैसे क्वेश्चन में मिलेगा, कैसे हम लोग क्या करेंगे। कोष्ठक, कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक। ओ का मतलब होता है आफ, आफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा। फिर डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग, और भाग का साइन जानते ही हैं। फिर एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़, या हम जोड़ना लिख रहे हैं, साइन क्या होता है प्लस। और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। तो आप ये याद रखिए कि हमें जब कोई क्वेश्चन दिया होगा उसको हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे कि अगर उसमें मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें बार भी लगा है, ब्रैकेट भी लगा है, हाफ भी लिखा है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, सब कुछ है, तो हमें सीक्वेंस वाइज वर्क करना है। स्टार्टिंग से पहले हम जो रेखा कोष्ठक यानी कि जो बार लगा होगा पहले उसको हटाएंगे, फिर छोटा ब्रैकेट हटाएंगे, फिर मझला ब्रैकेट हटाएंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट हटाएंगे। अगर उसमें का लगा होगा तो पहले का वाले को हटाएंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी भी चीज़ में केवल ब्रैकेट लगा है, मान लीजिए ये वाला है, ये है और ये है, ये 3 चीज़ें हैं, तो इसमें हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, पहले ब्रैकेट हटाने का काम करेंगे। अब ब्रैकेट में 3 लोग आते हैं, पहले छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक। तो जब भी किसी क्वेश्चन में सपोज करिए आप कि उसमें ब्रैकेट दिया है, उस जो भी सिंप्लीफिकेशन करना है, सरलीकरण करना है, उसमें ब्रैकेट वाली चीज़ दिया है, मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ दिया और सब्सट्रैक्शन वाली चीज़ दिया, मतलब गुणा है, घटाना है और कोष्ठक दिया है, यानी कि ब्रैकेट दिया है। तो पहले हम ब्रैकेट के बारे में सोचेंगे। अब ब्रैकेट में जैसे ही पहुँचेंगे तो पहले छोटा कोष्ठक हटाएंगे, यानी कि छोटा ब्रैकेट हटाएंगे, फिर मझला कोष्ठक हटाएंगे, फिर बड़ा कोष्ठक हटाएंगे, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके बाद हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। सपोज करिए इसके अतिरिक्त आपके पास एक रेखा वाला दिया है, एक डिवीजन दिया है, एक एडिशन दिया है, तो आप पहला काम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ऊपर से नीचे चलेंगे। पहले हम जो बार लगा है पहले उसको हटाएंगे, सेकंड वर्क होगा हमारा, फिर भाग करेंगे,
फिर इसके बाद थर्ड वर्क होगा हमारा एडिशन का, मतलब हम ऊपर से ही नीचे चलेंगे। जितनी भी चीज़ें दिया है हम लोग वी बॉड मास याद रखते हैं, VBODMAS। अब इसमें और इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये भी तो गुणा है और ये वाला भी गुणा है, लेकिन जब किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट गुणा लगा दे तो वो समझ लीजिए ये है। और जब किसी क्वेश्चन में लिख नहीं देते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं ऑफ कि 40 का 60%, यानी कि ऐसे ही लिख देंगे 40 का 60% प्लस 30 गुणे 60 माइनस 36, ऐसे लिख दिया। इसका लिखने का मतलब ये का लगा है, तो ये वाला जो माना जाएगा वो किसको माना जाएगा, इसका माना जाएगा। और जब गुणे लगा है तो वो एम माना जाएगा। आपको ये याद रखना है कि जब का लिखा है इंग्लिश में ऑफ लिख देते हैं इसकी जगह पे कि 60% ऑफ 40, मतलब 40 का 60%। तो पहले हम इस वाले का, अब देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, हम इस पर टिक लगा दें। देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, एक तो ये वाला आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, गुणे आ रहा है, ये 4 चीज़ें आ रही हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इतने को। फिर इसके बाद जब ये सॉल्व होकर एक चीज़ बचेगी, फिर हम गुणा वाला काम देखेंगे, चूँकि इस पहले गुणा आता है। फिर हम जोड़ने वाला काम देखेंगे, फिर उसके बाद घटाने वाला काम देखेंगे। तो आप इसको जो है एक जगह पर कहीं अच्छी जगह पे कॉपी पे नोट कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन इसको बाद में अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। ये आपके जब एग्ज़ाम टाइम में होता है उससे पहले आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करता है। आप इसको लिख लीजिए, अदरवाइज वीडियो है तो पॉज करके आप इसको लिख लें, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसके आगे बढ़ते हैं। हम आपको कुछ फार्मूले बताने जा रहे हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूले आपको सरलीकरण के लिए बहुत ज़रूरी हैं, याद होने चाहिए। हम आपको लिखे दे रहे हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। वो आपके सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ज़रूर आप इसके याद कर लीजिएगा, लिखने जा रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ b होगा। इसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है a प्लस बी और a माइनस बी। a क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फार्मूले हैं, आप इनको याद कर लीजिए। फार्मूले और भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट जो यूज किए जाते हैं वो, अगर आपको इतने फार्मूले याद हो गए समझ लीजिए आपका काम हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर में अंतर क्या है, यहाँ प्लस 2ab होता है, यहाँ माइनस 2ab, बाकी सब कुछ सेम होता है। a प्लस बी का होल क्यूब, तो देखिए जो कुछ भी लिखा है जब a माइनस बी का होल क्यूब करते हैं तो जहाँ पे प्लस लगा है वहाँ पे क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। सिर्फ देखिए प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस लग गया। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, या कुछ लोग कहते हैं a माइनस बी a प्लस बी, जब दोनों गुणे में है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जब a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है तो पहले देखिए माइनस है तो a माइनस बी, बाकी सब प्लस में, और जब प्लस है तो बाकी सब कुछ प्लस में, लास्ट वाला सिर्फ प्लस के बजाय माइनस हो जाता है। आप अपने हिसाब से फार्मूले को याद कर लीजिएगा। हम इन फार्मूलों को आप एक जगह फिर वही बात कह रहे हैं कि आप इसको या तो नोट कर लें और या तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, तो ये पता चलेगा हम लोगों को कि किस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। तो आइए अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सरल कीजिए -9 माइनस 8 प्लस 24, भाग का साइन है 13 माइनस 7, और ये ऊपर बार लगा है। और ये क्वेश्चन 8 जनवरी 2020 को पूछा गया है।
इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, -8 होगा कि 5 होगा कि -5 होगा कि नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब हुआ इनमें से कोई नहीं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले v के बारे में सोचेंगे। v बार मास आपको याद रखना है। सबसे पहले v का मतलब वेनिकुलम, यानी कि जो बार लगा है पहले इसको हम लोग सॉल्व करें। तो हम पूरा स्टेप आपको बता रहे हैं, हालांकि एग्जाम में इतना जो है गहराई से नहीं सोचा जाता है, बस ये है कि थोड़ा हमें, क्योंकि आंसर जो सही आंसर है उस पर टिक लगाना होता है। हमारा मेन मकसद एग्जाम में ये होता है जो सही वाला ऑप्शन है उसको चूज करना। वहाँ पे हमारी राइटिंग नहीं देखी जाती है, रफ वर्क दिया जाता है कि हाँ कितनी जल्दी हम उसको सॉल्व कर लेते हैं और जो सही आंसर है उस पर हम टिक कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको पूरा बाकायदा स्टेप बता रहे हैं। क्या लिखा है, 24 भाग का साइन है। अब देखिए 13 में से 7, पहले इतने पार्ट को सॉल्व करो। 13 में से 7 गया, कितना बचा भैया, 6 बचा। 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। और ये लिखा है, लिख दिया। अब हमने आपको क्या बताया, v के बाद किसका नंबर आता है, b का नंबर आता है, यानी कि ब्रैकेट। तो ब्रैकेट जो छोटा ब्रैकेट है पहले उसको हटाएंगे हम। तो छोटे ब्रैकेट को हटाते हैं, -9 -8 प्लस, अब देखिए 24 भाग का साइन है 6, मतलब छोटे ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी गणना चल रही हो, प्लस हो माइनस हो, पहले छोटे ब्रैकेट को हटाना हमारा वर्क है। तो जब हटाने के लिए सोचेंगे तो पहले इसके अंदर का जो मटेरियल है इसको हम लोग सॉल्व करें। कैसे करें, 24 को भाग करना है 6 से। भैया 24 को जब 6 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, तो इसकी जगह 4 लिखा। अब ये एक अंक बचा, एक अंक बचा, ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं, हट गया ब्रैकेट। इसके बाद अब भैया छोटा ब्रैकेट तो हट गया, अब मझला ब्रैकेट हटेगा। अब मझला ब्रैकेट हटने के लिए पहले इसके अंदर की चीज़ों को सॉल्व करो फिर हटा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो -9 पहले हम सॉल्व तो कर लें। भैया 4 प्लस में है, 4 में से 8 जाएगा। 4 प्लस में है, 8 माइनस में है, तो 4 में से 8 कम में से ज़्यादा कभी जाता नहीं है, तो माइनस लग जाता है। और 8 में से 4 ऐसे केस में घटा दिया जाता है। जब भी कम में से ज़्यादा आपको घटाना हो, मतलब 4 में से 8, तो 4 में से 8 जाएगा तो माइनस आ जाएगा, 8 में से 4 आप घटा दीजिए। अब ये देखिए, अब एक अंक बदल गया। अब इसको हम जब हटाएंगे मतलब कोष्ठक, तो ये क्या हो जाएगा, जब ये हटेगा तो बाहर माइनस है, जब भी ब्रैकेट हटता है तो गुणे का साइन आता है, तो गुणा लगेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 4 में से 9 घटाएंगे हम। अब भाई 4 प्लस में है, 9 माइनस में है, 4 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -5। क्यों, क्योंकि 4 में से 9 जाएगा नहीं, माइनस लगेगा। 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 बचेगा, इसका मतलब -5। तो इसका जो थर्ड नंबर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो अगर आप एग्जाम में करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ सोच सकते हैं कि यहाँ 6 हो जाएगा, और हाँ इसके बाद 6 24 यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 8 चला गया तो -4 बचेगा। मतलब थोड़ा जितनी जल्दी आपका माइंड चल पावे, जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप क्वेश्चंस कर के जाएंगे एग्ज़ाम से पहले कि हाँ हम कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए हैं, तो वो प्रैक्टिस के बाद आपको शायद पेन और पेपर की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चंस इतने टफ और इतने लॉन्ग लेवल के नहीं आते हैं कि जो आपको बहुत ज़्यादा पेन और पेपर की आवश्यकता पड़े। क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं जो आपको कम समय में आप माइंड में ही उसको सोच करके आंसर पे टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने आपको प्रॉपर तरीके में बताया है। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा है यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab है तो 9 स्टार 10 का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। और ये 18 नवंबर 2018 को क्वेश्चन पूछा गया है प्राइमरी लेवल वाले क्वेश्चन में, और इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, 181, 90 की, 91 की, 182। तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम में समझ पाना, क्वेश्चन बहुत टफ लेवल का नहीं आता है कभी भी। आपको केवल एग्जाम में ये समझना है पूछ क्या रहा है, कहना क्या चाहता है। वो कह रहे हैं कि सीधे सीधे कह रहे हैं जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब इसको फॉलो करती हैं, इस कंडीशन को फॉलो करती है। यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये कंडीशन है तो हमें 9 स्टार 10 का मान बताना है। तो भैया 9 स्टार 10 का मान बताइए, कितना इजी लेवल का क्वेश्चन है, कितना इजी है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना इजी। मतलब ये कह रहे हैं जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं इस रूल को फॉलो करेंगी, इस रूल को फॉलो करेंगी। तो बताओ 9 स्टार 10 क्या होगा, तो भाई 9 भी एक प्राकृतिक संख्या है, 10 भी है। a का मान कितना है, 9 है। b का मान कितना है, 10 है। a की जगह 9 लिख दो, b की जगह 10 लिख दो, कैलकुलेट कर लो। a की जगह 9 लिखो तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह 10 लिखो तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a की जगह 9 लिखा, गुणे लगा दो, b की जगह 10 लिख दो, इसी को सॉल्व कर लो, जो आंसर आ जाए वही आंसर हो जाएगा हमारा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। 10 9 कितना होता है, 90 होता है। देखिए 81 और 100, पहले एक काम करें, 100 में से हम 90 घटा लें। 100 में से 90 गया तो कितना बचा, 10 बचा। तो यानी ये हो जाएगा 81 प्लस ये 10 हो जाएगा।
और 81 और 10 कितना होता है, 91 होता है। आप पहले चाहते तो पहले 81 और 100 को जोड़ लेते, चूँकि हमने तो आपको बारमास वाला रूल बताया था कि प्लस और माइनस में कोई दिक्कत नहीं होती है। जो बारमास वाला रूल है उसमें आप पहले घटा लें फिर जोड़ लें, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आप इसमें क्या लिखा है, पहले हम जोड़ लेते 181 हो जाता है, 181 में से 90 घटाते तब भी 91 आ जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए कितना इजी लेवल का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ ए का मान 9 और बी का मान 10 रख देना था। जो कैलकुलेशन है आप कर लीजिए, कितना आसान सा क्वेश्चन मतलब आते हैं एग्जाम में, ये आप देखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा है, यदि a/3 बराबर b/4 और बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी अपान सी का मान है। और ये क्वेश्चन 15 अक्टूबर 2017 वाले पेपर में पूछा गया है। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है √2, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन दिया है 1/√7। देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही होता है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, पूछना क्या जा रहा है। ये कंडीशन दिया है, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो जो कंडीशन दिया है पहले आप इसको देखिए। हमेशा आप याद रखिए एग्जाम में जब भी आपसे ये मतलब 2 बराबर ऐसे लगे हों, 2 बार बराबर लगा हो कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, ऐसे केस में आप अपनी तरफ से एक कांस्टेंट जरूर मानेंगे। हमने उस कांस्टेंट को k मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। k की जगह पे आप p मान लें, q मान लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक कांस्टेंट कब माना जाता है, जब आपको एक कंडीशन जो दिया है उसमें 2 बार बराबर अगर लगा है तो आप क्या करेंगे, इसी के बराबर, ये कह रहे हैं ये वाली वैल्यू इसके बराबर, ये वाली वैल्यू इसके बराबर आएगी, तो हमने कहा इन तीनों की वैल्यू k के बराबर आएगी। k की जगह पे p, q, r, s कुछ भी आप मान सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। अब देखिए ये हमने कह दिया कि ये तीनों तो आपस में बराबर थे ही थे और इन तीनों को हमने k के बराबर कह दिया, तो पहला वाला भी k के बराबर होगा। तो यहाँ से आप देखिए a बराबर कितना आएगा, ये 3 बटे में है, देखिए a/3 बराबर k, तो ये 3 कहाँ जाएगा, बटे में है, गुणे में जाएगा, तो a की जगह पे हो जाएगा 3k। ऐसे ही दूसरा वाला भी चौथे वाले के बराबर होगा, b/4 बराबर के, तो b का मान ये 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा 4k। ऐसे ही c, ये तीसरा वाला भी k के बराबर होगा, तो c/7 बराबर के, 7 उधर जाएगा तो 7 गुणे में चला जाएगा, c का मान मिल गया। अब हमें a का मान मिल गया, b का मान मिल गया, c का मान मिल गया, हमें उठा के ऊपर पुट कर देना है। हमें निकालना था a प्लस बी प्लस c/c। a का मान कितना आया 3k, b का मान कितना आया 4k, c का मान कितना आया 7k बटे c का मान फिर लिखा है तो ये कितना है 7k। ऊपर वाले को जोड़ो तो 3k और 4k हुआ 7k, 7k और 7k मिलके हुआ 14k यानी कि 14k बटे 7k। k से k निपट गए और 14/7, 14/7 का मतलब 7 कम 7, 7 दूनी 14, इसका मतलब कितना आया 2 आया। जो ऑप्शन आपको थर्ड दिखाई दे रहा है यही आपका करेक्ट आंसर है। तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में इस तरह से दिखाई देगा कि 2 बराबर लगे हों, कि 3 वैल्यूज आपस में बराबर हैं, तो उसको हम लोग किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। वहाँ से हमें जो भी दिया होता है ऊपर a b c उसका मान मिल जाता है और जिस कंडीशन में पूछ रहे हैं उसमें पुट करके हम आराम से निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ p मानते तो p से p कट जाता, कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है, वैल्यू k और p से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। √7 प्लस √6 एक ब्रैकेट में दिया है, √7 माइनस √6 दूसरे ब्रैकेट में दिया है और दोनों के बीच में गुणे का साइन होगा और प्लस में लिखा है 200 का मान है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 27 जून 2013 में। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, 201 की 202 की 0 की 199। तो चेक कर लेते हैं क्या होगा। पहले हम इसको कैलकुलेट कर लें, इसी में 200 जोड़ लेंगे, जो भी इसकी वैल्यू आएगी इसी में 200 जोड़ लेंगे, काम खत्म। तो क्या करें, देखिए हमने आपको अभी एक फार्मूला बताया है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। फार्मूला हमने बताया था a² माइनस b² बराबर इतना होता है, यानी कि इतने की वैल्यू इतने के बराबर होती है। तो ध्यान से आप देखिए इसको, अगर तो a प्लस बी और a माइनस बी सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, बाकी ये दोनों चीज़ें सेम लिखी हैं। √7 √7 √6 √6, यहाँ सिर्फ प्लस है यहाँ माइनस है लिखा। तो आपको ये फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब ये जो a लिखा √7 जो लिखा है वो a की जगह लिखा है और जो √6 लिखा है वो किसकी जगह लिखा है, b की जगह लिखा है। तो हम यही वाला फार्मूला लगाए दे रहे हैं, ये वाले फार्मूले का हम लोग इसमें यूज लेंगे। अगर इस फार्मूले को अगर आप याद नहीं रखेंगे तो भाई कैसे इसका यूज कर पाएंगे, इसलिए फार्मूले आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो हम a प्लस बी और a माइनस बी, a की जगह क्या लिखा है √7, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, a की जगह लिखा है √7
और b की जगह लिखा है कितना √6। तो क्या होता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √7 यानी a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b का मतलब √6 का स्क्वायर, और प्लस में हमारा जो 200 चल रहा है वो तो 200 चल ही रहा है, यही तो बन जाएगा भाई a प्लस बी a माइनस बी। इसकी जगह हमने लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह हमने √7 लिख दिया और b की जगह हमने √6 लिख दिया, स्क्वायर और प्लस में 200 लिखा था 200 लिख दिया है। तो देखिए किसी अंडर रूट अगर लगा हो, संख्या पर अंडर रूट लगा हो, इसका स्क्वायर भी लगाओ तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाते हैं, तो क्या बचेगा 7 माइनस √6 का स्क्वायर, फिर वही चीज़ अगर स्क्वायर लगा है, अंडर रूट लगा है और स्क्वायर लगा है तो वो दोनों आपस में कट जाते हैं, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 6 बचेगा, और प्लस में कितना 200। देखिए 7 में से 6 घटाइए, 7 में से 6 गया तो कितना बचा 1, 1 में 200 आप जोड़ दीजिए तो 201 हो जाएगा। तो अगर ये फार्मूला आपको याद है तो यहाँ तो हमने पूरा स्टेप लिखा है इतना समझाने के लिए कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए, जो अपने आप को मैथमेटिक्स में बिल्कुल जीरो समझता है उसको भी ये बात क्लियर हो जाए कि हाँ कैसे किया, कहाँ से ये डायरेक्ट मार दिए। लेकिन अगर जो स्टूडेंट थोड़ा भी अपने आप को मैथमेटिक्स में गुड फील करते हैं, अच्छा मानते हैं, तो उनके लिए डायरेक्ट ये था a प्लस बी a माइनस बी, भैया √7 का स्क्वायर करोगे 7 होगा, 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर करोगे 6 होगा, इसका मतलब 1 आएगा, 1 में 200 जोड़ा 201, कितनी देर का काम है मैक्सिमम 7-8 सेकंड का वर्क होता है, तो ये आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन हम उनके लिए ये सारे क्वेश्चन हम ये भी मान के चल रहे हैं कि अधिकतर लोग इतना बेसिक कैलकुलेशन तो करना जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स सीखने का मौका नहीं मिला, पढ़ने का मौका नहीं मिला, स्टार्टिंग में मन नहीं लगा, अब उनको ये टेट की परीक्षा निकालनी है, मेहनत करना है, करना भी चाहते हैं, लेकिन उनको अच्छी गाइडेंस कोई देने वाला है नहीं। तो उसके लिए हम चाहते ये है कि हम पूरा एक एक स्टेप बता दें ताकि हर एक स्टूडेंट हमारी मैथमेटिक्स जो हम बहुत इजी वे में बताने का प्रयास करना चाहते हैं और करते हैं उसमें जो है वो आगे निकल सके। तो इसका आंसर 201 हो जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये थोड़ा लगता है कि यार इतना बहुत बेसिक सा बता रहे हैं, बहुत बेसिक बता रहे हैं, इतना बताने कौन सी आवश्यकता है, तो वो थोड़ा भी ये बात सोचें कि जो हमारे साथी मित्र हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पूरा स्टेप बताते हैं, जो अपने आप को मानते हैं कि अच्छे हैं, तो वो तो एक अच्छी बात है कि आप पहले से जानते हैं, इतना बेसिक कैलकुलेशन करना आप जानते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम सबको साथ लेके चलें, जो स्टूडेंट अपने आप को जीरो फील करता है मैथमेटिक्स में, उनके लिए भी हमारी जो हम सिखाने का प्रयास करते हैं वो अच्छे सीख जाए, और जो जानते हैं वो उनको और बेहतर करने का मौका मिले। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 0.47 इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5.47 इंटू 5.47 माइनस 4.53 इंटू 4.53 अपान 0.94। आप इसको बात अच्छे समझ लीजिए, इसका सरलीकरण करना है कि आखिर सरल करने पर क्या आएगा। 4 ऑप्शन दिए हैं 10, 9, 8, 7, और ये क्वेश्चन 23 फरवरी 2014 में पूछा गया है। तो जब भी आपको कोई सरलीकरण का ऐसा मान दिखाई दे जिसमें जो क्वेश्चन लिखा हो उसमें एक ही संख्या रिपीटेड हो, देखिए 5.47 5.47 ये रिपीटेड है, मतलब एक ही संख्या 2 बार लिखी गई है। 4.53 और 4.53 ये संख्या भी रिपीटेड है। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में एक ही संख्या रिपीटेड दिखाई दे रही हो, समझ जाइए इसमें कुछ ना कुछ फार्मूला लगेगा, पक्का है। तो कैसे हम लोग जान पाएंगे इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? तो जो भी संख्या रिपीट कर रही है उसको आप कुछ मानिए। क्या मानेंगे? ये हम आपको बिल्कुल समझाने के लिए बता रहे हैं। इसको हमने मान लिया ए, क्योंकि 5.47 जो है 2 जगह रिपीट कर रहा था, इसको हमने ए मान लिया। और कौन रिपीट कर रहा है? 4.53 ये रिपीट कर रहा है, इसको हमने बी मान लिया। अब देखिए 0.94 रिपीट नहीं कर रहा है तो इसको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी किसी क्वेश्चन में एक ही संख्या कोई चीज़ रिपीट कर रही हो, बार बार 2 या 2 से अधिक बार आ रही हो, तो ऐसे केस में आप उस संख्या को कुछ ना कुछ मान दे दीजिए, ए बी सी आपके हिसाब से अपने दे दीजिए। तो हमने पहले वाले को नाम दे दिया ए, दूसरे वाले को नाम दे दिया बी। अब देखिए भैया, हम अब नाम तो दे दिए हैं, अब इसकी जगह हम क्या कह सकते हैं? ए कह सकते हैं। इसकी जगह ये ए है माइनस ये क्या है? बी है। ये भी क्या है? बी है बटे 0.94। अब इसको मतलब क्या है? ए का ए से गुणा हुआ ए स्क्वायर और बी का बी से गुणा हुआ बी स्क्वायर 0.94। अच्छा ये बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक,
तो अब हमें पता चला भैया कि एक काम हो रहा है कि हमने जो है इसको a माना, इसको b माना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा था, लगा दिया। अब a और b का कोई काम नहीं है, जो मान माने थे अपनी सुविधा के लिए। भाई हमने a और b क्यों माना था? अपनी सुविधा के लिए माना था कि हमारा काम देखे आखिर फार्मूला लग क्या रहा है। तो फार्मूला हमें पता चल गया, ये वाला फार्मूला लगना है, काम खत्म। अब जब इसका काम खत्म हो गया, a की जगह जो माने जिसको माने थे वो फिर से पुट कर दो, 5.47 प्लस b की जगह कितना है 4.53 और फिर a की जगह कितना है 5.47 माइनस 4.53 अपान में। भाई हमने अपनी सुविधा के लिए माना था। क्यों माना था? ताकि जो फार्मूला लगने उगने वाला हो वो लग जाए। लग गया, फार्मूला लग गया तो हमारा अब a और b से काम खत्म। अब हम अपने पुराने क्वेश्चन में आ जाएं तो भैया हम a की जगह जो माने थे, मतलब जिसको माने थे a, उसकी जगह फिर वही रख दें, और b की जगह हम b किसको माने थे 4.53 को माने थे, तो फिर हमने b की जगह 4.53 रख दिया। इसको जब दोनों को जोड़ोगे तो 7 और 3 10, 4 और 5 9 और 1 10, पॉइंट लगा दें, 5 4 9 और 1 10, यानी कि कुल मिला के ये हो गया 10। पॉइंट के बाद 0 0 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ब्रैकेट समझ लीजिए हटेगा तो गुणे का साइन आएगा, और जब घटेगा 7 में से 3 गया, कितना बचा 4। अब 4 में से 5 जाएगा नहीं, 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9, डेसिमल लगा दो, यहाँ 4 बचा है, 4 में से 4 चला जाएगा, 0 बचेगा। और देखिए ध्यान से कि कितना आसान बन गया ये, 9 4 0.94 लिखा है ये नीचे। ये दोनों आपस में जब कटेंगे तो क्या बचेगा 10 बचेगा, और 10 का मतलब हुआ हमारा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, जो फार्मूले बताए गए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आपको रेगुलर वीडियो हमारी टेट की मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो, बताने समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, जितने भी क्वेश्चंस बताए गए आपको समझ में आए कि नहीं आए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।